हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का फिर से हमारे चैनल टीच गेम भाई बजी थिया में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सिलेबस था पूरा फिनिश हो चुका है और आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर सारी क्लासें हमारी देख सकते हैं। सारी स्पोकन क्लास हो और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास हो, टेंस क्लास हो, सारी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं आज हम एक नई क्लास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको बोलते हैं हम नरेशन, कथन। डायरेक्ट एंड होता क्या है इसको हम देखेंगे आज बहुत बेहतरीन तरीके से। आज हम इसको समझेंगे। चलो आइए समझते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्लास फर्स्ट, ये पहली क्लास है हमारी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की। ये भी क्लास हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे। सारी क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए, अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात या कथन, व्यक्ति को बोलते हैं स्पीकर और बात को बोलते हैं कथन, को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? डायरेक्ट स्पीच, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। एक व्यक्ति बोलने वाला होता है तो कोई सुनने वाला होगा, है ना। कोई बोलने वाला होगा तो कोई सुनने वाला होगा। इसमें देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्ट स्पीच की हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जो वक्ता कथन के ज्यों का त्यों व्यक्त कर देते वैसे ही वैसा। लेकिन जो कोटेशन मार्क के अंतर्गत शब्द होता है तो क्या होता है? वक्ता के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट करते हैं। वो हम देखेंगे कैसे। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसको बनाए नहीं है, इसको हम समझते हैं। आइए बनाते हैं। सोहन सेज टू मी आई हैव बॉट ए बुक। तो क्या है? सोहन, ये हमारा क्या है यहां तक, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड पार्ट। इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं, ये हमारा पूरा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टेड पार्ट। इसको रिपोर्ट स्पीच भी बोल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये कोटेशन मार्क के अंतर्गत आने वाला। तो क्या है? इनर स्पीच में हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट करते हैं। जो ये बात कहेगा उसको हम भाव प्रकट करेंगे। ये बात कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, सब ये भाव प्रकट करता है। चलो इसको देखते हैं। इसको देखेंगे। सोहन टेल्स, सीरीज को बदला जाता है टेल्स में। सोहन टेल्स मी, सोहन टेल्स मी। आप कॉमा, एवं कॉमा जगह पर क्या लिखते हैं? दैट। क्या लिखते हैं? ये नेगेटिव इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव नहीं है, ये हमारा असर्टिव है। क्या है? असर्टिव। जैसे मीन दैट। अब ये देखेंगे, आई का भाव प्रकट करेंगे कि कौन कह रहा है कि मैंने पुस्तक खरीद ली है। कौन कह रहा है कि मैंने पुस्तक खरीद ली है? तो ये सोहन कह रहा है। कौन सा कह रहा है? इसमें कहे हुए डायरेक्ट में वक्ता के भाव को हम प्रकट करते हैं। तो ये आई है ना, जो आई हमारा कौन है? सोहन है। एक तक हम पहले जान लेते हैं। यदि यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंतर्गत आने वाला सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो क्या करेंगे हम? आई को, अगर यहाँ पर आई दिया फर्स्ट पर्सन तो इसके अनुसार यहाँ बदलेंगे हम। यहाँ पर जो भी दिया होगा आई के हिसाब से इसको हम
देखिए, तो ये आई कौन है, सोहन है ना, तो सोहन जब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। तो ये जब देखेंगे, यदि नियम कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो क्वेटेशन मार्क वाले अंदर का टेंस नहीं बदल जाता है, मतलब रिपोर्ट स्पीच का टेंस नहीं बदल जाता, रिपोर्टिंग पार्ट का टेंस नहीं बदल। बात एक ही है, रिपोर्ट स्पीच, रिपोर्टिंग पार्ट या क्वेटेशन मार्क के अंदर वाले जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसको टेंस को हम नहीं बदलते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पोजेसन की सब बदल जाएंगे, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा, लेकिन उसका एक वचन और बहुवचन हिसाब से, नंबर हिसाब से क्रिया बदल जाएगी सिर्फ बस। सोहन टेल्स मी दैट, तो यहाँ पर ही है तो आई था, है था, तो ही हो गया, क्या हो जाएगा, हैज। तो ही हैज वॉट, क्या जाएगा, ही हैज बॉट ए बुक। तो सोहन टेल्स मी दैट ही हैज बॉट ए बुक। जब सेज होगा, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम टेल्स में बदलेंगे। यदि सोहन और सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हम सेज को सेज ही लिख देते हैं, सोहन सेज दैट। क्या करेंगे, सोहन सेज दैट। यहाँ पर कोई अगर होता प्लूरल नंबर, आई से टू मी, यू से टू मी या ही से टू मी, तो यहाँ पर जो भी सेकंड पर्सन होगा या फर्स्ट पर्सन होगा, यहाँ पर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो टेल्स ना लगाकर क्या लगाएंगे, टेल। क्या लगाएंगे, टेल। अगला देखते हैं, रमेश सेड टू सरता, रमेश सेड टू सरता आई एम गोइंग टू लखनऊ। ये अब हमारा क्या है, ये था हमारा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब ये हमारा पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का नियम ये कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्वेटेशन मार्क वाले अंदर का टेंस चेंज होगा। क्या होगा, जो रिपोर्टिंग पार्ट का जो सेंटेंस दिया गया है उसका टेंस क्या होगा, चेंज किया जाएगा। वो कैसे करते हैं इसको अभी हम बताने वाले हैं। जैसे देखते हैं, रमेश, अब सेड है तो सेड बोलते हैं टोल्ड में, किसे बोलते हैं, टोल्ड में। रमेश टोल्ड सरता, रमेश टोल्ड सरता, ये भी असर्टिव भी है, दैट। अब आई है, क्या बताया था मैंने, यदि यहाँ आई फर्स्ट पर्सन दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। यदि यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। यहाँ पर यू होता तो इसके साथ बदलता, आई है तो इसके साथ। ये ट्रिक है, ये अपने माइंड में सेटअप कर लेना है ताकि आप कभी भूले नहीं। तो आई है तो ये रमेश है, क्या हो जाएगा, आई जगह पर ही हो जाएगा। तो ये एम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ही क्या ही करता है एक वचन के साथ, ही वाज गोइंग टू लखनऊ, ही वाज गोइंग टू लखनऊ। रमेश टोल्ड सरता दैट ही वाज गोइंग टू लखनऊ। तो क्या है, सेड को मैंने किस में बदल दिया, टोल्ड में, और सरता, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई है, आई हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो आई कौन है, कौन कह रहा है मैं लखनऊ जा रहा हूँ, ये रमेश कह रहा है सरता से। सरता इसमें सिर्फ सुनने वाली है, क्या है, ये लिसनर है ओनली, लेकिन वक्ता कौन है, रमेश। रमेश सरता से कह रहा है कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, लेकिन सरता के इसमें कोई भी रोल नहीं, सिर्फ वो सुनने वाले है, वो लिसनर है, लेकिन करता वो कार्यकर्ता नहीं, कुछ कार्य कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता कौन है, रमेश। तो रमेश टोल्ड सरता दैट ही वाज गोइंग टू लखनऊ। नेक्स्ट देखेंगे हम, उसको देख लीजिए, फिर देखते हैं हम अगले। अब देखिए, जैसे गोपाल सेज
गोपाल सेज कॉमा माय वर्ड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट। गोपाल से द सन राइजेस इन द ईस्ट। गोपाल कहता है कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, पश्चिम में निकलता है। तो क्या करेंगे, गोपाल सेज दैट। मैंने क्या बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हम सेज को सेज ही लिख देते हैं, टेल या टेल से परिवर्तन नहीं करते हैं। तो गोपाल सेज दैट द सन, ये क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ आता है तो तब भी कोटेशन मार्क वाले सेंटेंस का हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। सार्वभौमिक सत्य, ये सत्य बात है कि सूरज पश्चिम में पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ठीक है, डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते अंजलि पर भौंकते हैं और कुत्ते रात में भौंकते हैं। ये सत्य बात है, इसी के लिए हम कभी भी टेंस का चेंज नहीं करते हैं। जो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या हुआ, गोपाल सेज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये भी सार्वभौमिक सत्य है और रिपोर्टिंग वर्ब में दी गई है, प्रेजेंट टेंस में दी गई है। लेकिन सार्वभौमिक सत्य होता चाहे किसी भी टेंस दिया होगा फिर भी हम इसको चेंज नहीं करेंगे, याद रखना। यहाँ पर कोई भी टेंस होगा चाहे पास्ट टेंस हो फिर भी हम सार्वभौमिक सत्य में इस कोटेशन मार्क वाले सेंटेंस को हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जैसे मोना सेड कॉमा कॉमा I have completed my work। मोना सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इसमें हमें ये पहचानना है तो इसमें वक्ता कौन है, तो ये आई करा गया तो उसके हिसाब से तो वक्ता से मोना है। मोना कह रहा है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो मोना सेड दैट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि कोई भी ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो हम सेड को सेड देते हैं और सेड दैट। अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो यार टोल्ड में परिवर्तन हो जाता। तो मोना सेड दैट, तो ये आई कौन है, आई मोना है ना, तो मोना क्या हो जाएगा, लड़की क्या हो जाएगा, सी। तो मोना सेड दैट सी, अब ये टेंस चेंज होगा क्योंकि पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं है, ठीक है, तो चेंज होगा। तो सी हैड कंप्लीटेड, सी हैड कंप्लीटेड, तो क्या है यहाँ आई के साथ माई था तो सी हो गया, तो हर वर्ब क्या हो जाएगा, हर वर्ब। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये भी मोना ही तो है, तो मैंने अपना कर दिया। जब मोना के सी रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस हर लग जाएगा। तो ऐसे ही वाक्यों को आप और सारे असर्टिव वाक्य बना सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सेकेंड टाइप, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव सारे वीडियो आपको देखने मिलेंगे। हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में डाउनलोड मिलेगा, तो आप उसमें जाकर सब कुछ बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो बन रही है हमारे साथ टीचिंग बाय विजय धिया में, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।